जिसका डर था आखिर आज वही होने जा रहा है। जी हां, आज वही होने जा रहा है जो इस देश में कभी नहीं हुआ था, ना कभी किसी ने देखा। आज लगता है लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से कर दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पैनल गठित किया गया था, आपको याद होगा, जिसमें सीजीआई होंगे और नेता प्रतिपक्ष होगा, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होगी। ये तमाम पैनल जो है वो बनाया गया था कि किसी भी चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है इसी तरीके से होगी, इससे जो है पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस पर कोई बिल लाया जाए, और बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाया गया, और उस बिल में यह था कि अब जो ये नियुक्ति है ये बिना सीजीआई के होगी, और इसमें दो जो लोग होंगे वो बीजेपी से होंगे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ही चुना हुआ कोई मंत्री, और दूसरा नेता प्रतिपक्ष। इस तरीके से जो है ये तमाम चीजें बनाई गई, ये पैनल जो है तैयार किया गया। अब आप सोचिए कि इसमें कितनी निष्पक्षता होगी। और आज जो है उसी को लेकर, जी हाँ, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर आज पूरी तरीके से मंच तैयार कर लिया गया है, बोले तो समा बांध लिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मनचाहा चुनाव आयोग नियुक्त करेंगे, आज उसकी नियुक्ति होगी। वैसे भी चुनाव आयोग पर इन दिनों काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और खासकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो आपने सब कुछ देख लिया, आंखों से सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया कि किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही थी। और ऐसे में जब सत्ताधारी खुद अपने हाथ में चुनाव आयोग की नियुक्ति का फरमान लेकर बैठ जाए, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति अपने मनचाहे लोगों की जाएगी, तो उसको लेकर किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ खबर सामने आ रहा है दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनाव आयोग की नियुक्ति पर मोहर लगाया जाएगा कि किसको चुना जाएगा, कौन होगा चुनाव आयुक्त, किस पर जो है उनका वोट जाएगा, किसको वो चुनेंगे, इसी को लेकर खबर सामने आई है। क्या खबर है, तो सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगी, उसके बाद लोगों के रिएक्शंस बताऊंगी कि क्या कुछ लोगों के जरिए लिखा जा रहा है। अब देखिए, सत्य हिंदी के हवाले से खबर लिखकर सामने आया है कि मोदी सरकार अपनी मर्जी से आज चुनेगी नया चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 7 फरवरी को पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है, उनकी जगह अब नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाना है। पीएम मोदी की यह बैठक, जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के तहत आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन अब विपक्षी सदस्य की कोई भूमिका यहां पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पीएम अपनी मर्जी और पसंद से ही किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। पहले इस चयन समिति में भारत के चीफ जस्टिस भी सदस्य होते थे, लेकिन अब चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। नया चुनाव आयुक्त चुनने के लिए बुधवार की शाम यानी कि आज शाम 7:30 बजे पीएमओ में यह बैठक होने की उम्मीद है। कांग्रेस की ओर से अभी फैसला नहीं हुआ है कि अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस इस बैठक का बहिष्कार भी कर सकती है, क्योंकि बतौर सदस्य अब विपक्ष की इस कमेटी में कोई भूमिका नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, किसी भी तरीके का वो डिसीजन नहीं ले सकते। सिर्फ नाम भर क्या विपक्ष का एक चेहरा जो है ये आया था, बाकी उनके पास कोई पावर नहीं है, वो कोई भी आपत्ति नहीं जता सकते हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी की ही तरफ से तमाम लोग हैं। नए अधिनियम के तहत दोस्तों प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित किए गए केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता चयन समिति में होंगे, जो राष्ट्रपति को किसी उम्मीदवार की सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति उस उम्मीदवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देंगे। चयन प्रक्रिया में 2 समितियां शामिल है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति और कानून मंत्री और 2 सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खोज समिति यानी खोज समिति सर्च कमेटी ने जिन नामों को खोजा होगा वो पीएम वाला 3 सदस्य समिति को जानकारी देगा। फिर पीएम वाली कमेटी उन नामों में से किसी एक नाम को चुनेगी, लेकिन ये महज सरकारी खाना पूर्ति जैसा होगा। दोनों ही, जी हाँ, दोनों ही कमेटियों में, समितियों में सरकार का ही बहुमत है, तो उसी की मर्जी से चयन होंगे चुनाव आयुक्त। विपक्षी सदस्य की अब कोई भूमिका नहीं है, यहाँ तक कि उसकी राय मानने को भी सरकार जो है अब बाध्य नहीं है। 12 दिसंबर को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पारित होने के दौरान विपक्षों के ध्वनि मत से पहले बहिष्कार किया गया और आरोप लगाया गया कि इसके प्रावधान अलोकतांत्रिक है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि विधेयक पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। इस विधेयक को 2 जनवरी 2024 को एक अधिनियम बनाया गया और नियुक्ति प्रक्रिया ऐसे समय में चल रही है दोस्तों जब चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। इसके अलावा सरकार की एक कमेटी एक चुनाव एक देश के प्रस्ताव पर भी राजनीतिक दलों संगठनों की राय जानने में व्यस्त है। देश के जाने माने न्यायविदों और कानून के जानकारों ने सरकार के इस विधेयक के बाद नियम बनने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बहुत दिन पहले, जी हाँ, कई महीनों पहले एक खबर बताई थी कि देश के पूर्व जस्टिस की तरफ से, पूर्व जजों की तरफ से ये कहा गया कि अगर इस तरीके से चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है तो इस देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर लोकतंत्र की कोई वजूद नहीं होगी, फिर चुनाव का कोई वजूद नहीं होगा कि आप चुनाव करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। और आज वो दिन, आज वो समय आ गया है कि जब खुद प्रधानमंत्री इस पर अपना फैसला लेंगे और क्या कुछ फैसला लेंगे वो तो आप सभी जानते हैं। अपना मनचाहा, अपना पसंदीदा लोगों को जो है चुना जाएगा। अब इसी खबर को देखिए न्यूज़ 24 के हवाले से शेयर करते हुए जानकारी दी गई है कि निर्वाचन आयुक्त पद के उम्मीदवार के चयन के लिए पीएम मोदी आज करेंगे बैठक। 3 सदस्य निर्वाचन आयोग में 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने के बाद एक पद खाली हो जाएगा जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी पूर्ति करेंगे। तो इसी वीडियो को, इसी खबर को शेयर करते हुए रोफेल गांधी लिखते हैं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सीजीआई को बाहर निकालकर पीएम मोदी ने निर्वाचन आयुक्त को चुनने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। आयुक्त पद के लिए नीर छीर के विवेकी बुगले से भी ज्यादा तटस्थ और पब्लिक परीक्षा दे चुके हैं अनिल मसीह, उनकी पहली पसंद हो सकते हैं। यानी कि अनिल मसीह का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि उनको इस बार प्रधानमंत्री नियुक्ति दे सकते हैं क्योंकि बीजेपी को उन्होंने जीत दिलवाया है। सुप्रिया सुनील कांग्रेस की नेता प्रवक्ता वो लिखती है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चंडीगढ़ वाले अनिल मसीह रेस में सबसे आगे हैं। इस तरीके से तमाम लोगों की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज जो है लोकतंत्र का गला घोटने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।